बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जी, तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। आप इसको हेडिंग के तहत आपने याद करना है और इसको हम हेडिंग्स के तहत देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन और सिस्टम लेवल। रेस्पिरेशन के लिए कोई प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन या सिस्टम लेवल नहीं होता, ठीक है ना, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है जी, सिंपली गैसियस एक्सचेंज प्लांट की बॉडी में एनवायरनमेंट के थ्रू होता है, जिसमें बेसिकली आपके प्लांट के लीव्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं और कुछ थोड़ा बहुत रूट जो हेयर रूट्स होती हैं और स्टेम्स होती हैं वो भी गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो लीव्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है गैसियस एक्सचेंज के अंदर। तो इसमें एक लीव के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज। तो जितने भी लीव और स्टेम्स है ना, उनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि इनकी एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है। दैट वैक्सी लेयर इज नोन एज क्यूटिकल। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है जी, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये क्यूटिकल इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा प्लांट्स में जो मेजर गैसियस एक्सचेंज है ना, वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। स्टोमेटा आर टाइनी स्ट्रक्चर्स दैट आर फ्रीली स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ये इनकी तादाद मिलियंस में होती है और ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं जो प्लांट के लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ये आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, ये टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। और हर गार्ड सेल जो है ना, इट इज प्रोटेक्टेड बाय 2 गार्ड सेल्स। ठीक है ना, और ये गार्ड सेल्स जो है ना, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के अंदर ये गार्ड सेल्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सेल्स की लीव्स और स्टेम्स है ना, इनके इनर सेल्स के दरमियान में कुछ वेकेंट स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं, उनके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है ना, ये आपको वेकेंट स्पेसेस नज़र आ रही हैं, उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये जो स्मॉल वेकेंट स्पेसेस होती हैं, ये भी गैसियस एक्सचेंज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अच्छा, दिन के टाइम पे प्लांट के लीव्स के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, डे टाइम पे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहे होते हैं। ये तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक कंडीशंस हैं, उनके अंदर एक कंडीशन लाइट भी है। लाइट का होना बहुत ज़रूरी है 4 बेसिक कंडीशन में। सनलाइट जब अवेलेबल होती है उस वक्त फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो है ना, सांस लेने का प्लांट्स की बॉडी में, ये 24 आवर्स चल रहा होता है। ठीक है, ये 24 आवर्स कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो अब डे टाइम पे क्या होता है कि प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन जनरेट करता है, जो ऑक्सीजन पैदा करता है, उसी ऑक्सीजन को वो खुद रेस्पिरेशन के दौरान यूटिलाइज कर लेता है। जबकि रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज कर लिया जाता है। लेकिन रात के वक्त प्लांट की जो लीव्स हैं, उनमें ये मैकेनिज्म इस तरह नहीं होता, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता प्लांट की बॉडी के अंदर, सिर्फ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हो रहा होता है। इसलिए रात के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रेस्पिरेशन के दौरान, जो कि एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के पैदा होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, अपने बैरूनी माहौल के अंदर वो उसको क्या करते हैं,
एक्सक्रीट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। ठीक है जी। तो अक्सर लोग ये कहते हैं रात के वक्त आप अगर किसी बड़े घने दरख्त के नीचे बैठें तो ऐसे फील होता है कि आपको सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि भाई रात को किसी घने दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए, उसके ऊपर कोई साया है, कोई जिन है, कोई भूत है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, उनके वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर घने दरख्त के ऊपर जिन्नात हों या कोई साया हो। बेसिकली उसके पीछे जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल रीजनिंग काम कर रही है वो ये है कि रात के टाइम पे प्लांट के नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप वहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहें तो यू फील सफोकेशन, आपको घुटन का एहसास होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक बात पहले हो चुकी है कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, उनके स्टेम्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। और ये लेंटिसेल्स जो है ना, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये लेंटिसेल्स जो है ना, वुडी प्लांट्स के स्टेम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है ना। प्लांट्स में थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन रूट्स के थ्रू भी होती है। ठीक है ना, जिसमें जितनी भी सराउंडिंग सॉइल होती है वहाँ से क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू इनटू इन एंड गैसेस का डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता रहता है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जो पौधे होते हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, वो वाटर ही के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना, आपको पता है वाटर के अंदर H2O, उसमें भी तो ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये जो H2O के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद है, एक्वेटिक प्लांट्स इसको यूटिलाइज ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वाटर ही के अंदर वो डिस्चार्ज कर देते हैं, रिलीज करते हैं जी। तो एक नज़र में आप इसको रिवाइव कर लें तो आपने इसके मेन पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो ये है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज में पहली बात तो ये है कि कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता। प्लांट्स में प्लांट के जो लीव होते हैं उनके एपिडर्मिस के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक लेयर होती है जिसको आप क्यूटिकल कहते हैं। ये वैक्सी क्यूटिकल जो है ना, गैसियस एक्सचेंज में ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। प्लांट्स की बॉडी में जो मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। और फोर्थ चीज़ आपने याद रखनी है कि प्लांट के जो लीव और स्टेम्स होते हैं उनके इनर सेल्स में कुछ वेकेंट स्पेसेस होती हैं, उनके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। और डे टाइम पे प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों मैकेनिज्म होते हैं और इनके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इंटरचेंजेबल फॉर्म में ले लिया जाता है। रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के अपने एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। प्लांट्स में थोड़ी बहुत गैसियस एक्सचेंज रूट्स के थ्रू भी होती है और एक्वेटिक प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज है वो वाटर के थ्रू ही होती है। यानी ऑक्सीजन अगर प्लांट्स को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए तो वो डिवॉल्व फॉर्म में वाटर के अंदर जो मौजूद है उससे वो ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज ए वेस्ट गैस के वाटर ही के अंदर वो डिस्चार्ज करते हैं।